हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट से, जो कि बार बार आपके आने वाली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए, सो डैट कि जो भी क्वेश्चंस नहीं आता है आप उसको नोट डाउन कर पाइए और एक आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जो कि आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, चीन का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये हुआंगो नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बाढ़ लेकर आती है। ओके, 1971 ईस्वी से पूर्व बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ओके, अरकाना योमा पर्वत कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है म्यांमार में। ईरान की अग्नि पूजक जाति का नाम क्या है? तो जोरात्री है। ओके, और उष्णतम सबसे शुष्क स्थान का नाम क्या है? तो ये जैकोबाबाद है, जो कि कितना है 52 डिग्री सेल्सियस। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम रिवीजन के टाइम में छोड़ देते हैं, और आपने आजकल के एग्जाम्स में देखा होगा कि एक ट्रेंड ही चला हुआ है बेसिक क्वेश्चंस पूछने का, जो हम देख के इग्नोर कर देते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन कौन से हैं? तो ये रूस एवं तुर्की हैं। और एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? तो ये है यूरेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जैकोबाबाद पाकिस्तान है, जो कि आपने देखा है सबसे शुष्क स्थान है, और 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद पाकिस्तान, या फिर स्थान भी पूछा जाए तो ये जैकोबाबाद पाकिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये बोर्नियो द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये पेइचिंग, जो कि चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये अदन, जो कि यमन में है। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया की आबादी कितनी है? तो विश्व की पूरी जनसंख्या का 60% जो है ये एशिया की आबादी है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो ये बेरिंग जल संधि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो ये बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो ये बोर्निया, जिसका क्षेत्रफल 7,51,100 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया महाद्वीप की चौहद्दी क्या है? तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूरब में क्या है? तो प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका के भूभाग तथा यूरोप है। ये आप याद कर लेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एशिया महाद्वीप के किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये चाइना का है। अभी रिसेंट में आपने न्यूज देखा होगा कि अगर आपसे फिर यहाँ पे इंडिया दे दे तो इंडिया से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जनसंख्या के मामले में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे अभी आया है, और जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से चाइना है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन कौन से हैं? तो ये हिंद कुश, हिमालय, काराकोरम, क्यूनलून और तिएन शान है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? ये है मालदीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा तो मालदीव हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया चाइना। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांग टिसिक्यांग नदी, जो कि चाइना में है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश का नाम क्या है? तो ये जापान है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5000 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत स्थान कौन सा है जो कि एशिया में है? तो ये है हिमालय। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है जो कि एशिया में है? जो है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो ये एशिया का
भारत है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है भारत। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये जापान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित होता है? तो ये होता है कहाँ? ये होता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एशिया में विश्व की करीब कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये 60%। और एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो ये बैकाल झील है जो कि रूस में है। एशिया में सबसे अधिक गहरा कौन सा सागर है? तो ये है मृत सागर, ओके, डेड सी। एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो ये जावा द्वीप है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की? तो ये है यांग त्सिकियांग, चाइना। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है ये कहाँ हुआ है एशिया में? तो ये है जापान में। और एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये मासिनराम, मेघालय, भारत। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये अरब प्रायद्वीप है जो कि एशिया में स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये कौन सी है जो कि एशिया में है? तो ये है बैकाल झील। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये पहले भारत था बट अभी चाइना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा निर्यातक जो है चाय का वो कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ओके। आई थिंक आगे ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, आगे में हम देख लेंगे। जैसे एशिया में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, जिसका आंसर होगा राइट आंसर चाइना। एशिया में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी है चाइना। और एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो एशियन भाषा के आसू शब्द से हुआ है। एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मासिनराम, मेघालय में होती है जो कि भारत में है। और कम्यून कृषि किस देश में की जाती है? तो ये चाइना में की जाती है। काठमांडू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। किस देश का सागवान टीक संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ये म्यांमार का। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। और किस देश को पगोड़ों का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्यांमार को, क्योंकि यहाँ पैगोड़ों की भरमार है, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है चाइना सबसे बड़ा और मालदीव सबसे छोटा। खिरगिज किस देश के निवासी हैं? तो खिरगिज जो है ये मध्य एशिया में पामीर के पठार के आसपास निवास करते हैं। तो ये कहाँ के हो गए? मध्य एशिया के निवासी हो गए। चाइना का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? शंघाई को कहा जाता है। इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आप मुझे बताइए। औरंगाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। चीन का सबसे बड़ा शहर एवं पत्तन सी पोर्ट कौन सा है? तो ये है संघाई। चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो हांगू नदी के नाम से जाना जाता है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो ये बीजिंग में है। और चीन के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। चीन में रेशम के कीड़े पालने के लिए किस चीज की खेती की जाती है? तो ये सहतूत की खेती की जाती है। और जापान में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। बार बार फ्रेंड्स यहाँ पे मैनचेस्टर वर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडिया का जो मैनचेस्टर है, सॉरी यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है, आप नोट डाउन कर लेंगे। इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात राज्य में है, ओके। और भारत का मैनचेस्टर शहर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन हमने देख लिया था, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये ओसाका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है आज का, जापान की जनसंख्या कितनी है? तो 13 करोड़ है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो ये टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा में गिराया था और नागासाकी में गिराया था, राइट। हिरोशिमा एंड नागासाकी में गिराया था। यहाँ पे एक बात जानना और जरूरी है कि सबसे पहले तो 6 अगस्त 1945 के मॉर्निंग में अमेरिकी जो वायुसेना थी उसने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय।
ये पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले किस पे गिरा था, तो हिरोशिमा पर गिरा था और उसका नाम, उस परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। और 3 दिन के बाद गिराया गया था नागासाकी पर और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फैटमैन। तो इन दोनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहाँ पे कौन सा गिराया गया था वो आप याद रखेंगे। हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को और नागासाकी पे कभी गिराया गया था, 3 दिन बाद, मतलब 9 अगस्त 1945 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के कुछ प्रमुख नगरों के नाम क्या है, तो टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, हिरोशिमा, याकोहामा, नागोया और कोबे। जापान में किस धर्म के मानने वालों की संख्या ज्यादा है, तो ये बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या ज्यादा है। और जाफना प्रायद्वीप किस देश में है, तो ये श्रीलंका में है। ज्वालामुखी और भूकंप का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है जापान को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताइवान कहाँ स्थित है, तो यह चीन से सटे एक द्वीप है। यह चीन का राष्ट्रवादी गणराज्य है। ताइवान की राजधानी कहाँ है, ताइपे है। नेपाल की जनसंख्या कितनी है, लगभग 2 करोड़ है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है और नेपाल की राष्ट्रभाषा वही नेपाली है। नेपाल भारत के किस ओर स्थित है, तो ये उत्तर की ओर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का कौन कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर क्या आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि टोटल हमारे जो आई थिंक 5 राज्य हैं जिनका बॉर्डर जो है वो नेपाल से मिलता है, जिसमें है उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ये सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पख्तून कहाँ के निवासी हैं, तो ये पख्तून जो है ये पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के निवासी है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है, तो ये काठमांडू, नेपाल में है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो श्रीलंका और भारत के बीच है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो इंडिया का क्षेत्रफल क्या है आपका 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान से कितना ज्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये है कराची। और पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, ये है 13 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित बरखोयांस को कहा जाता है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है, 15 करोड़ है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रभाषा जो है ये बांग्ला है। बांग्लादेश के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं, तो इस्लाम धर्म को मानते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। उससे रिलेटेड कंट्रीज में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो दिया हुआ है। बांग्लादेश में सोनार बांग्ला किस फसल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, जूट को, राइट। गोल्डन रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो किससे संबंधित है, तो आप मुझे बताएंगे जूट से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको इसी से रिलेट करके याद रखना है। बहु जो है ये किस देश के निवासी हैं, तो ये अरब के निवासी हैं। और बी मरुस्थल कहाँ है, तो ये बी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में पाया जाता है। भूटान की जनसंख्या कितनी है, तो 1,75,00,000 है। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू में है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये कुला कांगरी है। और भूटान की स्थिति क्या है, तो भूटान भारत के पूर्व में स्थित है। भूटान के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं, तो यहाँ फिर अगेन बौद्ध धर्म को मानते हैं। और भूटान में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संकोश नदी है, तोंगसानू नदी है और मानस नदी है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। भूटिया कहाँ के निवासी है, ये हिमाचल के भूट प्रदेश के निवासी हैं, मंगोलिया प्रजाति। ओके, मंगोलिया प्रजाति के निवासी हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी जो है ये किस देश में है, तो ये नेपाल में है। महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव घर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एशिया को। ये तीनों ही नाम अगर आपके पास आता है तो आप समझ जाएंगे किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है एशिया को। जस्ट अ मिनट में फ्रेंड्स, शायद मैं बहुत बैक चली गई हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
यस। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ये है रंगून, यांगून जिसको कहा जाता था। म्यांमार में अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। म्यांमार में बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो ये पैगोडा कहा जाता है। और म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था। विश्व का एकमात्र हिंदू देश कौन सा है? तो ये है नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है ट्रांस साइबेरियन, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9,438 किलोमीटर है। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। और भारत का कोडरमा जो कि झारखंड में है, यहाँ सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। विश्व की छत के नाम से कौन मशहूर है? तो ये पामीर पठार तिब्बत में है, वो मशहूर है विश्व के छत के नाम से। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? एशिया में है। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, तो ये 8,849 मीटर है, जो कि 8,849 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो ये कैस्पियन सागर है। विश्व के किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये विश्व एशिया की है। ठीक है। और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो ये पैगांग झील, जो कि लद्दाख व तिब्बत में है। ओके, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है? तो 11/2 करोड़ है। और श्रीलंका की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो सिंहली है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। श्रीलंका की स्थिति क्या है? यह भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो यहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे जैन धर्म को मानते हैं और कहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते हैं। श्रीलंका के कुछ प्रमुख नगरों के नाम क्या क्या है? तो ये कोलंबो, कैंडी, जाफना और त्रिकोणमाली। श्रीलंका में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संसार में, तो ये है थाईलैंड, राइट। संसार में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाले देशों में चीन का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान कौन सा है? ओके, पहला स्थान पे कौन सा है? और यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, यहाँ पे अगर पहला पूछा गया है तो पहला मछली पकड़ने वाला देश जो है क्वेश्चन नंबर 122 में, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला चाइना हो जाएगा। और दूसरा स्थान जो है ये अभी भारत का है। सबसे अधिक मत्स्य आहरण करने वाला देश का क्या नाम है? तो ये जापान और चीन ही है। और सबसे घना बसा द्वीप का नाम क्या है? तो इंडोनेशियाई द्वीप समूह का जावा द्वीप है। सबसे ठंडा स्थान का नाम क्या है? तो ये बरखोयांस्क, जो कि 68 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूस में है। ओके, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये गोरखपुर में है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगची चीन की है, 6800 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये जापान है। क्वेश्चन नंबर 129 है, सर्वाधिक टीन का उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मलेशिया है। सर्वाधिक रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, ये हमने ऊपर भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप की है? तो ये है एशिया की। फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो को लाने में काफी मेहनत लगती है, सो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कमी नजर आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोज में वो प्रॉब्लम्स आपको फिर से देखने को ना मिले। क्वेश्चन नंबर 131 है, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप की है? तो ये एशिया की ही है। और सिखों का प्रमुख धर्म स्थल ननकाना साहब कहाँ स्थित है? लाहौर के निकट पाकिस्तान में स्थित है। सुंदरवन में पाया जाने वाला प्रमुख जानवर क्या है, कौन है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है। और सेमाइड कहाँ के निवासी है? तो ये ओब नदी प्रदेश, जो कि पश्चिम साइबेरिया में पाए जाते हैं। हिंदू कुश, सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियां किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? तो 8,800
48 मीटर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 8,849 मीटर। तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये फोल्डिंग माउंटेन है, नया मोरदार पर्वत है। ह्वांगहू नदी के मुहाने पर स्थित समुद्र को किस नाम से पुकारा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पीले सागर के नाम से इसको जाना जाता है, येलो सी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स टोटल आज हमने 138 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।